तो ये तो हो गया हमारा एक सिंपल टास्क। अब दूसरा, हमें रोहित भाई के बैंक स्टेटमेंट को की पीडीएफ को पीडीएफ स्टेटमेंट देखनी थी यार। रोहित भाई का बैंक स्टेटमेंट का पीडीएफ क्या है? अब पहली बात तो मैं आपको अनुरोध करूंगा भैया, ये अपने ही पीडीएफ के ऊपर एक आलिशानी दिखाना, ये नहीं कि यार किसी दूसरे का आप कुछ चीज़ अनलॉक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये बहुत खराब बात है, मैं इसके बिल्कुल सपोर्ट में नहीं हूँ। ठीक, तो उसके लिए हम जाते हैं क्रैक बैंक जेनरिक डॉट पी वाई पे। ठीक है, अब इसमें भी आपको थोड़ा बहुत आपको मैं ज्ञान देता हूं और इसके बाद हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको फिर से दिखाता हूं कि हमारा जो पासवर्ड था वो वही है या नहीं है। या फिर एक काम करेंगे, इस बार पासवर्ड हम जनरेट करेंगे और उसके बाद वहीं से हम मतलब ट्राई करेंगे कि पीडीएफ को ओपन करना, कि मैं सच भी बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ। तो इसको एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ। इसमें 3 चीज़ें इंपोर्ट कर रखी हैं। पहली तो हमने पिक पीडीएफ इंस्टॉल किया है। मैं पिकल बोल दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को बार बार पिकल पिकल यूज़ आ रहा है। पिकल एक लाइब्रेरी यूज़ करते हैं हम, ठीक है। दूसरा, हम TQDM यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें प्रोग्रेस बार देखना है कि हमारा कितनी प्रोग्रेस हो रही है। तीसरा, हम डेट टाइम इंपोर्ट कर रहे हैं बिकॉज क्योंकि हमें यहाँ पे डे ऑफ द पर्सन बर्थ डेट और उसका मंथ चाहिए, तो इस वजह से हम डेट टाइम को इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक, अब देखिएगा, इसमें मैं नहीं चाहता कि मेरा कोड यूज करके कोई किसी दूसरे का पीडीएफ ओपन करे या किसी अनजाने व्यक्ति का पीडीएफ ओपन किए। तो मैंने यहाँ एक कंडीशन लगाई है, ठीक है। पहले उस कंडीशन के बारे में आपको बता देता हूँ। मैंने ये कंडीशन लगाई है कि आपको एटलीस्ट उसका नाम पता होना चाहिए व्यक्ति का जिसका आप पीडीएफ खोल रहे हैं। अन्यथा आप पीडीएफ खोल तो लेंगे, खैर ऐसा कुछ नहीं है, सारे कॉम्बिनेशन चेक कर सकते हैं, पर देरी लगेगी, मेहनत लगेगी, ठीक है। तो खोल तो आप सकते ही हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस वजह से मैं अपने कोड को कुछ लिस्ट ऑफ नेम दूंगा कि ये उस व्यक्ति का नाम हो सकता है। वैसे तो अगर मैं डायरेक्ट दे देता तो बहुत आसान होता, लेकिन मैं लिस्ट ऑफ नेम दूंगा और उस नेम के बेसिस पे ये सर्च करेगा कि ब्रूट फोर्स मारेगा कि इस व्यक्ति का नेम के ये है या नहीं है, ठीक है, राइट। अब देखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें चाहिए कि हमारे जो पीडीएफ लॉग्ड है उसके पहले जो 4 अक्षर होंगे वो होगा उस व्यक्ति का नाम जो कि कैपिटल लेटर में होगा। दूसरा, अगले 2 होंगे उसकी डेट ऑफ बर्थ, किस दिन पैदा हुआ, और लास्ट के 2 होंगे हमारा किस महीने पैदा हुआ। ठीक है, बहुत आसान तरीका है इसका भी। अब शुरू करते हैं एक एक करके सारे फंक्शन के बारे में जानने के लिए। सिंपल से विद पिकल से हम ओपन कर देंगे जो भी हमारे पिकल फाइल होगी। हम देखेंगे कि हर एक चांस में, हर एक ब्रूट फोर्स में उसको पासवर्ड मिला। यदि मिला तो सही है, रिटर्न करा देंगे ट्रू, नहीं मिला तो हम फॉल्स करा देंगे। अगर कोई एक्सेप्शन होगा तो हम एक्सेप्शन यहाँ पे दिखा देंगे, ठीक है। अब पहला जो हम पहले सेकेंडरी वाला टास्क करेंगे जहां पे हम वैलिड DDMM यानी कि डेट डेट मंथ मंथ हम निकाल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमें ये पता है कि जो हमारा डेट होता है ना, किसको दिन होता है, वो 1 से लेके 31 तारीख तक ही जाता है। तो इस वजह से हमने एक फॉर लूप ये चला दिया और उस फॉर लूप के अंदर हम एक कॉम्बिनेशन ऑफ मंथ चला रहे हैं। अब मंथ कहाँ से शुरू होता है? 1 मंथ से हमारा 13 मंथ्स में होता है। और उसके बाद डेट टाइम से हम यहाँ पे हम निकाल दे रहे हैं कि उसका मंथ क्या है और डे क्या है, ठीक है। उसके बाद हम वैलिड डेट कर दे रहे हैं और मतलब अपना फॉर्मेटिंग कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। अगर किसी तरह का एक्सेप्शन आ गया तो हम वो एरर दे देंगे। अगला हमारा है जो फंक्शन है वो क्रैक बैंक पीडीएफ जेनरिक, ठीक है। जेनरिक मतलब किसी भी तरीके का। तो सबसे पहले ब्रूट फोर्स तो हमने चलाना ही है। हम पहले वाले में जिसमें डेट हम जनरेट कर रहे हैं उसको यहाँ पे कॉल कर लेंगे। उसके बाद हम नेम को कॉल करेंगे, ठीक है। नेम को कॉल करेंगे और उस नेम के पहले 4 अक्षर ही लेंगे हम, ठीक है। उसकी लेंथ जितनी भी होगी उसकी लेंथ में से 4 अक्षर लेंगे और उस हर एक नेम को कैपिटल में कर देंगे। जैसे मैंने आपको दिखाया कि यूनियन बैंक में जो अक्षर होते हैं नाम के वो सारे के सारे कैपिटल होते हैं, इस वजह से। और फिर सिंपल सी बात, हम उसी लिस्ट में से जाएंगे और प्रीफिक्स और सफिक्स को हम कंबाइन कर देंगे। हमारा पीडीएफ खुल गया तो ठीक है, अन्यथा किसी तरीके का कोई एरर है, राइट। ये आ गया। अब मैंने जैसे आपको बताया कि हाँ, उसके बाद हमने मेन फंक्शन बनाया। मेन फंक्शन के अंदर हम यहाँ पे अपना फाइल का पाथ देंगे। यहाँ पे हमारा जो फाइल का पाथ है ये चेंज हुआ है, इसको देते हैं बैंक अंडरस्कोर लॉग्ड अंडरस्कोर YT, ठीक है।
और ये हमारा सेम फोल्डर पे होना चाहिए। अब इसके बाद मैंने कुछ नाम दे दिए, ठीक है, दीपक, अमित, मैं किसी का भी नाम दे रहा हूँ। अभी मैंने रोहित का नाम नहीं दिया, क्योंकि अगर रोहित का नाम नहीं दूंगा तो ऑब्वियस सी बात है ये ब्रूट फोर्स फेल हो जाएगा। लेट्स चेक, मैं रोहित का नाम दे देता हूँ, ROHIT, रोहित भाई का नाम दे दिया। ठीक है, उसके बाद हम अपने फंक्शन को कॉल कर लेंगे। इसके लिए नई पावर शेल खोलते हैं, हम सारे चेंजेस सेव कर लेते हैं। अब शुरू करते हैं। देखिएगा ये थोड़ा तेज हो जाएगा क्योंकि हमने नेम ऑलरेडी गैस कर लिया। यदि आपने नेम गैस नहीं किए होते तो ये सारे अल्फाबेट के ऊपर जाता। मैंने बताया ना, हम कर तो ऐसे भी सकते हैं। तो ये सारे के सारे अल्फाबेट स्टार्टिंग फ्रॉम A to Z के सारे चार कॉम्बिनेशन लेता, बहुत आसानी से ये भी हो जाता। अब हम लिखते हैं पाइथन और अपनी फाइल का नाम, तो हमारी फाइल है crackpengeneric.py। इस फाइल को और एंटर करते हैं। ठीक है, अभी ट्राई नेम, ये देखो कितनी तेज निकाला, मेरे को स्टेटमेंट भी खत्म नहीं करने दिया। ठीक है, क्योंकि नाम के साथ बहुत जल्दी हो गया। ठीक है, तो ये कह रहा है कि यार आपका पासवर्ड ये है। लेट मी ट्राई, कॉपी कर लेता हूँ इस पासवर्ड को अपने, इसमें जाता हूँ, यहाँ पे bank.yt था। पहले मैं कुछ गलत पासवर्ड डाल के दिखाता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि यार मैं तो गंदा आदमी हूँ। ठीक है, तो मैं कुछ भी रैंडमली डाल देता हूँ। ठीक है, रैंडमली कुछ भी डाल दिया। ओपन फाइल, गलत है पासवर्ड। अब मैं अपना पासवर्ड जो मेरे को मिला उससे करता हूँ ओपन, टना। तो देखिएगा इस हिसाब से हमने पासवर्ड, किसी भी तरीके के पासवर्ड को हम क्रैक कर सकते हैं। हालांकि ये एक हैकिंग का पार्ट आता है, लेट्स से इथिकल हैकिंग का पार्ट आता है। आई होप कि आपने यहाँ से कुछ सीखा होगा। अगर सीखा है तो भैया सब्सक्राइब करो, भैया सब्सक्राइबर की बहुत कमी हो गई है। और वीडियो को शेयर करो, और बस इतना ही। कमेंट भी कर लेना मन करेगा तो, कुछ पूछना होगा तो। हाँ, ये कोड मांगना होगा तो उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा, वरना नहीं दूंगा मैं कोड। तो इसी के साथ आज की कथा समाप्त होती है। डेटा साइंस वालों को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।